थे काशी में जाकर ही जल पीते थे, गंगा जल जब शिव जी को चढ़ाते थे तो उसी का आचमन करते थे, बस फिर भोजन करते थे। जब तक का अन्न पानी सब त्याग। अन्न पानी का त्याग कर देते थे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पूरे 3 घंटे की कथा को खड़े होकर सुनती हैं। कोई माता ऐसी हैं सुबह से कुछ नहीं खाती हैं। कोई भाई ऐसा कुछ नहीं खाता। कथा पूरी हो जाएगी तब भंडारे में जाएगा, तब भोजन करेगा। तब तक सुबह से लेकर कथा तक बैठा है, भोजन नहीं करा, पानी जरूर पिया, चाय पी ली, जो करना है वो करा, पर नाश्ता फास्ता थोड़ा बहुत करे सो तो करा, जो पाया वो पा लिया, फल फ्रूट। पर ना, अब मैं कथा सुन लूँ फिर पाऊंगा। इतना बड़ा बड़ा बैग, ओढ़ने का कंबल, बिछाने की चादर, दवाई गोली, जो तुम्हें लगता है सब साथ में लेकर अपने, जैसे ही कथा पूरी हुई लोगों ने अपना अपना बिछाया। हम अमरावती के लोगों से कहेंगे, भाग्यशाली हो जो तुम्हारे नगर में ये कथा हो रही है। दिन में समय नहीं मिले तो रात में आकर इनका दर्शन करो, और दर्शन जरूर करो। ये मौका दूसरी बार नहीं, ये नहीं मिल सकता। जब रात्रि को लोग भजन करते हैं, आसपास की टोलियां, कोई ढोल, कोई मंजीरा, कोई नगाड़े, कोई डीजे, कोई बैंड बाजा ले लेकर आ जाते हैं, भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, ये दर्शन फिर नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज़्यादा लोग तो अपने साथ में बिछाने का और ओढ़ने का लेकर आते हैं। उनको मालूम है रोज 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर कौन जाएगा, वापस घर कौन जाएगा। अपन तो 4-5 दिन यहीं बिछाया, आया, शिव नाम गाया, कहाँ जाना। अमरावती के भी कई लोग ऐसे होंगे जो यहीं रह रहे होंगे। कितने हैं, जरा हाथ उठाओ तो जो अमरावती के लोग यहीं रह रहे। अरे बहुत सारे हो रहे, तुम लोग धर लो वापस, धरो वापस। हमें मालूम है अमरावती के भी कई लोग होंगे, उन्होंने सोच लिया कौन बार बार जाएगा, अपन तो यहीं ये कुंभ का मेला, शिव कुंभ कहाँ मिलने वाला, ये भगवान शंकर की कथा कहाँ बार बार होगी, अमरावती में हो गई। ये तो माननीय सांसद जी और विधायक जी को साधु बातता है जो उन्होंने करवा कर भगवान शिव की अविरल भक्ति को क्षेत्रवासियों को दिया, हो गई। ये शिव कृपा है। आप लोगों का जो इसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ फल है तो आप लोगों का। आप लोगों ने जो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया उसी का पुण्य मिला कि ये कथा मिली। विदर्भराज बैठ गए, जब तक मुनि नेत्र नहीं खोलेंगे तब तक मैं नहीं पाऊंगा। पाते तो थे ही नहीं, बैठ गए समाधि में लीन। कौंडल्य मुनि समाधि में लीन थे। 3 दिन बाद कौंडल्य मुनि के नेत्र खुले। राजन, तुम विदर्भ राज हो? हाँ। विदर्भ नरेश हो? हाँ। राजन, कहां जा रहे हो? काशी। राजन, मैंने सुना है तू प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी आता है और तब तक तू कुछ नहीं खाता, ना पानी पीता। मेरा मन है राजन, तुझसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कौंडल्य मुनि ने कहा, निवेदन? राजा विदर्भराज ने कहा, निवेदन नहीं, संत साधु ब्राह्मण गुरु निवेदन ना करें, आज्ञा करें। संत निवेदन ना करे, आज्ञा करे। साधु निवेदन ना करे, आज्ञा करे। गुरु निवेदन ना करे, आज्ञा करे। आज्ञा क्या है बोलिए? कौंडल्य मुनि कहते हैं, मेरा मन है तुम काशी आते हो, अपने विदर्भ की धरा पर शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना क्यों नहीं कर लेते? विदर्भराज ने जो कहा वो पूरे विदर्भ का गौरव होना चाहिए। विदर्भराज कहते हैं, मैं विदर्भ में शिवलिंग की स्थापना तो कर लूं, मना नहीं है, पर
शर्त केवल एक ही है। ये बात आप कह रहे हो, ये बात काशी के विश्वनाथ कहें तो स्थापना करो। ये आप कह रहे हो, ये बात मैं काशी आता हूं दर्शन करने के लिए, और काशी विश्वनाथ खुद कहें कि तू मत आ, तुम रुक, तो विदर्भ रुक और वहीं पर दर्शन कर, वहीं पर प्रार्थना कर, क्यों परेशान होता है? ये खुद काशी विश्वनाथ कहें तो मैं मानू, ठीक है। राजा गए, प्रणाम कर कर नमन कर कर विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गंगा जी का जल भरा, गंगा जी का जल लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया विश्वनाथ को। जैसे ही जल का पात्र लेकर बाहर निकले गंगा जी के घाट पर, विदर्भराज गंगा की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे और समाधि में लीन होकर बैठे हुए थे। उस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन शिवरात्रि थी। और शिवरात्रि का दिन रात्रि के समय 4 पहर की पूजन विदर्भराज ने कर दी। कितनी पूजन करी? 4 पहर। सावन की शिवरात्रि पर जब अपन सब लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं, करते हो आप लोग? ये तो बोलो जरा, करते हो? जब अपन सावन की शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर ऑनलाइन पूजन करते हैं, कई लोग ज्ञान देने वाले मिलते हैं। रात्रि को शिवलिंग का विसर्जन कर दिया, रात्रि को ये कर दिया, शिवलिंग की पूजन रात्रि को कर ली। कोई कहेगा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पर मैं पूरे भारत की भूमि से नहीं, पूरे विदेश में बैठे हुए देश और विदेश के भक्तों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने जब से सावन की शिवरात्रि के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है, उस दिन से मिला लो और आज का दिन मिला लो, तुम्हारे घर उन्नति की ओर बढ़ा है, नीचे नहीं गया है, ऊपर की ओर बढ़े हो। नीचे की नहीं आए हो, ऊपर की ओर बढ़ रहे। सावन के महीने की जब शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया जाता है, जब आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी उन्नति की सीढ़ी पर आप चढ़ रहे, धीरे धीरे चढ़ रहे, उसका फल आपको मिलता जरूर। महाराज शिवरात्रि का दिन था, 4 पहर की पूजन कर रहे थे राजा विदर्भराज। 4 पहर की पूजन में विदर्भराज गंगा के घाट पर बैठे हुए बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे। इतनी देर में भगवान विश्वनाथ गंगा के घाट पर राजा विदर्भ के लिए प्रकट हो गए। राजा विदर्भ से कहा, विदर्भराज सुनो, कौंडल्य मुनि ने जो तुमसे कहा, तुम उसकी बात को स्वीकार करिए। विदर्भराज ने बोला, प्रभु आप कह रहे हो? हाँ, ये शब्द आपको कहना था, कौंडल्य मुनि बोल रहा है। भगवान शिव कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कौंडल्य मुनि से कह दिया था। कौंडल्य मुनि ने ही मेरे मन के भाव आपके सामने कहे। जब कोई शंकर का भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला कोई शब्द, कोई बात आपके बीच में कहता है ना, तो वो उस व्यक्ति के शब्द नहीं होते, स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने शब्दों में किलवाए होते। स्वयं देवाधिदेव महादेव उसके शब्दों में किलवाए होते। कोई दूसरा नहीं कह सकता। मेरा मन है आप जाओ और कौंडल्य मुनि ने जो कहा है वो करो, आपको वहीं काशी विश्वनाथ का दर्शन होगा। कौंडल्य मुनि के कहे अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पाकर विदर्भराज चले। बीच में वापिस कौंडल्य मुनि के पास में पहुंचकर प्रणाम करा, मुनिवर मैं शंकर की स्थापना करूं, प्राण प्रतिष्ठा करूं, शिवलिंग को विराजमान करूं, पर शर्त एक ही है कि आपको आकर विराजमान करना पड़ेगा। कौंडल्य मुनि ने कहा, मैं तो नहीं आ सकता, तो मैं शिवलिंग को रखूंगा कहां? कौंडल्य मुनि ने अपना कमंडल दे दिया। इस कमंडल को तुम जहां रख दोगे वहां पर
ये कमंडल जहां रुक जाए और जहां पर तुम रख दोगे वहीं पर शिवलिंग की स्थापना राजा तुम कर देना। कौंडल्य मुनि के कमंडल को लेकर विदर्भराज उस कमंडल को लेकर इस विदर्भ की भूमि पर आ गए। घूमते घूमते जैसे ही विदर्भ में प्रवेश करे, जैसे ही विदर्भ में प्रवेश करे और प्रवेश करते ही बस कुछ ही दूर में अंदर प्रवेश करे थे, कमंडल में वजन बढ़ने लगा। वजन बढ़ते बढ़ते वो पानी का कमंडल और वजनी हो गया। राजा विदर्भराज से वो कमंडल उठ नहीं पाया, उन्होंने एक भूमि पर रख दिया। कौंडल्य मुनि ने कहा था जहां कमंडल रखाएगा वहीं पर आप शिवलिंग की स्थापना करना। विदर्भराज ने पूरे विदर्भ में सूचना कर दी, जहां कमंडल रखा है वहीं पर आप शिव के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करो। और उसी जगह पर जैसे ही राजा विदर्भराज शिवलिंग का निर्माण करवाने लगे, इतनी देर में तो स्वयं विश्वनाथ उस स्थान पर आकर प्रकट हो गए। उसी का नाम कौंडेश्वर महादेव हो गया। वही कौंडेश्वर महादेव हो गया, वो स्थान, वो जगह। और अमरावती के नजदीक में है वो स्थान। शायद अमरावती से स्कंद पुराण में तो शायद 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी उसमें वर्णन की है। 10-1 किलोमीटर। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 4 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग गए दर्शन करने के लिए? हैं? सब लोग गए हो? बहुत बढ़िया, नजर उतरवा लेना। बोल कौंडेश्वर महादेव की जय। स्वयं विदर्भराज के लिए कौंडल्य मुनि ने कमंडल दिया, वो कमंडल वहां रखा के रखा बात। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव महापुराण। साधारण नहीं। रे